तो दोस्तों, विंटर का सीजन आने वाला है। आने ही नहीं वाला है बल्कि आ चुका है। और विंटर का सीजन जो होता है वो जाना जाता है वार्म फूड्स एंड अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक के द्वारा। हाँ जी, ये कोई मिथ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि विंटर का सीजन आने के साथ ही 20 to 30% हार्ट अटैक्स में इजाफा हो जाता है। हार्ट अटैक्स बढ़ने लगते हैं और हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स का फ्लो बढ़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, और हार्ट अटैक जब हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, और कौन ऐसे लोग होते हैं जो हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक की होने की संभावना सबसे ज्यादा अधिक होती है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ा देती हैं, और अगर हमें हार्ट अटैक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और हम ऐसा कौन सा प्राइमरी उपचार कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर किसी हमारे परिवार के व्यक्ति को, हमारे पड़ोसी को, या फिर हमारे किसी दोस्त को अगर हार्ट अटैक आ जाए। तो हमारी इस वीडियो में अंत तक आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो में बने रहिए, ताकि हम आज हार्ट अटैक को डिकोड कर सकें और हार्ट अटैक के उपचार पे भी बात कर सकें। तो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम होता है हार्ट का। हार्ट ही जो होता है वो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। लेकिन हार्ट का क्या, हार्ट बेचारे के अंदर ब्लड होने के बाद भी हार्ट उस ब्लड का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाता है, बल्कि हार्ट उसे रेगुलरली, जैसे सारे ऑर्गन्स आर्टरीज और वेन्स के द्वारा ब्लड को प्राप्त करते हैं, वैसे ही हार्ट भी प्राप्त करता है, जिन आर्टरीज को हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब होता क्या है, कभी अत्यधिक ओबेसिटी के कारण, अत्यधिक मोटापे के कारण, या फिर एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, या फिर हमारी लिपिड प्रोफाइल के गड़बड़ होने के कारण, जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, या फिर डायबिटीज के पेशेंट्स में वो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब इस प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है वो शट डाउन होने लगती है। जब हार्ट की ब्लड सप्लाई शट डाउन होती है, हार्ट में ब्लॉकेज आता है, तो हार्ट अटैक आता है। पहले के जमाने में हम एक हार्ट फेलियर नाम का शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट का कंप्लीट शट डाउन हो जाना, हार्ट का कंप्लीट बंद हो जाना। लेकिन हार्ट अटैक जो है इससे भिन्न है। कोरोनरी आर्टरी में आई रुकावट के कारण, आई ब्लॉकेज के कारण जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती होती है वो उसमें अल्ट्रेशन आता है, इसके कारण हमें हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको हार्ट अटैक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जो कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं, मतलब जिन्हें बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसका वो अ, ठीक से उपचार नहीं कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें बस जब अंदर से फील होता है कि हमें सर भारी हो रहा है, सर चकरा रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब वो एक ब्लड प्रेशर की गोली निकालते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद एक आध हफ्ते के लिए ब्लड प्रेशर को भूल जाते हैं। फिर से जब उन्हें ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, फिर से एक गोली निकालते हैं ब्लड प्रेशर की और खा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा हद तक प्रोन होते हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के लिए। दूसरे कौन से व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति जो जिनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल चलती होती है। इनकी अमूमन जो हमारी ब्लड में शुगर होती है उसकी मात्रा 200, 250, 300 बनी रहती है। एक्चुअल में होता क्या है, जो ब्लड में शुगर बड़ी होती है उसके सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई देते हैं अमूमन, और आदमी उसे इग्नोर कर देता है। और वैसे भी आदमी जिसे शुगर होती है वो व्यक्ति कई बार परहेज तो कर लेता है, लेकिन ताउम्र की जो दवाइयां होती हैं शुगर की, उन्हें खाने से कहीं ना कहीं घबराता है, उसे लगता है ये कहीं ना कहीं हमको नुकसान ना कर दें। तो इस वजह से उसकी ब्लड शुगर इग्नोर करता रहता है, और वो धीरे धीरे बढ़ के बहुत लॉन्ग रन में हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर देती हैं। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आर्टरीज में प्लेग जमने का खतरा हो जाता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। अब एक और व्यक्ति कौन, जो कि ओबीज होते हैं, जो मोटे होते हैं। मोटे व्यक्तियों में हार्ट अटैक अमूमन बहुत ज्यादा जो होता है ट्रिगर हो जाता है उनके मोटापे के कारण। तीसरे व्यक्ति जिनका हमने कभी लिपिड प्रोफाइल कराया था और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आया था, ऐसे व्यक्तियों में भी हार्ट अटैक की संभावना बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति भी जिनके फैमिली में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट रहा है, उसके माता को हार्ट अटैक आया है, उनके पिता को हार्ट अटैक आया है, या फिर उनकी फैमिलियल हिस्ट्री है हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस की, हार्ट अटैक्स की, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं।
अब हम बात करते हैं, अगर किसी को हमारे परिवार में या फिर हमारे किसी पड़ोसी को या फिर हमारे किसी दोस्त को अगर हार्ट अटैक आ जाए, तो हम उसे पता कैसे करेंगे? कैसे हमें ज्ञात होगा कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है या फिर हार्ट अटैक हो रहा है? ऐसे इसके कुछ टिपिकल सिम्पटम्स होते हैं, कुछ साइन्स होते हैं हार्ट अटैक आने के टाइम, जो कि हमें बताते हैं कि शायद इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है और ये पेशेंट हार्ट अटैक में है। और हार्ट अटैक का एक विंडो होता है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन विंडो। इस विंडो के माध्यम से हमें बताया जाता है कि अगर हम 1 घंटे के भीतर हार्ट अटैक के पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ कर दें और हॉस्पिटल में ले जाएँ और उसका जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है, वो सही भली प्रकार से हो जाए, तो अमूमन बहुत हद तक ये चांसेस रहते हैं, 99% ये चांसेस रहते हैं कि उसका हार्ट पहले जैसा हो जाता है। और अगर हम 6 घंटे तक भी ले जाएँ, तो बहुत हद तक हम डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली होता ऐसा है कि हमारा हार्ट अटैक हमें आता है, कई बार हम क्या करते हैं, घर पे गैस समझकर या फिर एक मामूली-सा चेस्ट पेन समझकर उसका उपचार करते रहते हैं, लेकिन हम अस्पताल तक नहीं पहुँचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट अटैक का जो प्राइमरी सिम्पटम होता है, वो होता है चेस्ट में पेन। चेस्ट में पेन भी कहाँ, एकदम से मिडल में होता है, मीडियम स्टेनम के। जो हमारी स्टर्नम होता है, वहाँ पर मीडियास्टेनम जहाँ हम बोलते हैं, जहाँ पर हार्ट लगा होता है, जो कि थोरेसिक कैविटी है, उसमें हार्ट जो होता है, वहाँ पर जो होता है, वहाँ पर पेन होता है। उस पेन को हम बहुत बार कन्फ्यूज़ कर देते हैं एसिडिटी से, क्योंकि ये कोई पेन ऐसा नहीं होता कि बहुत शार्प स्टैबिंग पेन हो रहा है, जैसे किसी ने कोई नुकीली चीज़ गड़ा दी हो, ऐसा नहीं होता है। ये एक दर्द होता रहता है, एक दर्द की अनुभूति होती है, एक डिफ्यूज़ पेन सा होता रहता है, जिसको हम अगर व्यक्ति से कहेंगे आप लोकलाइज़ कीजिए इस पेन को, तो वो लोकलाइज़ नहीं कर पाएगा। वो नहीं बता पाएगा एग्ज़ैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है, और सीने पे भारीपन बना रहता है, जैसे कि किसी ने उस पर एक भारी पत्थर रख दिया हो, और ये डिफ्यूज़ पेन होता है। कई बार ये हमारे जबड़े की तरफ जाता है, हमारे शोल्डर की तरफ जाता है, बाएँ हाथ की तरफ जाता है या फिर बैक साइड जाता है, या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, जिसमें हमें लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है। हम इस चेस्ट पेन को कई बार पेट दर्द से भी कन्फ्यूज़ करते हैं। तो पहला सिम्पटम जो हार्ट अटैक का होता है, वो होता है चेस्ट पेन। इसीलिए हम कई बार इसको इग्नोर करके घर पे बैठे रहते हैं और ट्रीटमेंट करते रहते हैं। पुदीने की गोलियाँ, गैस की गोलियाँ जैसे पेंटाप्राज़ोल, एसिलॉक जैसी दवाइयाँ का सेवन करते रहते हैं। साथ ही साथ हमें 2-3 दिन गुज़र जाते हैं, उसके बाद हम कहीं अस्पताल पहुँचते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया होता है। दूसरा सिम्पटम इसका ये होता है कि जब हमें चेस्ट पेन होता है, उसके साथ में कहीं न कहीं डिस्निया भी होता है, साँस का फूलना, हाँफ लगना, हाँफ फूलना, और इसके कारण हमें पता चल जाता है कि हम अगर चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो हमें तकलीफ होती है, छाती में पेन होने लगता है और साँस फूलती है। तो हम पता कर सकते हैं, कहीं न कहीं हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हार्ट अटैक का ये सिम्पटम है। और हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है, वो किसी भी पोज़ीशन में कभी रिलीव नहीं होता, चाहे हम बैठें, उठें, चाहे हम लेटें। साथ ही साथ ये जो होता है, इस चेस्ट पेन के साथ-साथ हमें नौज़िया जैसा भी लगता है, वॉमिट जैसा भी फ़ील होता है, लेकिन हमें उल्टी होती नहीं है। और साथ ही साथ हमें ठंडे पसीने आते हैं। ठंड के मौसम में ज़रा सोचिए, गर्मी तो ठीक है, गर्मी में हमें पसीना आता है, लेकिन अगर ठंड के मौसम में किसी व्यक्ति को ठंडे-ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो और वो पेशेंट जो है ओबीज़ है या फिर हाइपरटेंसिव है पेशेंट, या फिर उसकी शुगर की बीमारी है, उसकी शुगर या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो हम बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हों। हम सबसे पहले हमारी जो डायग्नोज़ आनी चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो हार्ट अटैक ही आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे टाइम पर हमने सही टाइम पर उस पेशेंट को लेकर हॉस्पिटलाइज़ करा दिया, तो हम उसकी जान को बचा सकते हैं। अमूमन अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन हो रहा है और ये सारे लक्षण आ रहे हैं, और वो 3 से 4 बजे के समय आ रहे हैं सुबह के, या फिर शाम के जो ठंडा मौसम होता है उस टाइम पर आ रहे हैं विंटर में, तो हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज़ कराना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक मुमकिन है कि वो हार्ट अटैक का सिम्पटम है। कई बार होता क्या है, जिसे हार्ट अटैक आया होता है, उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर मालूम होता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत चल रहा है, बहुत भयानक चल रहा है, और उसे कोई ऐसी तकलीफ होने वाली है जिससे उसकी ज़िंदगी जा सकती है। इसे हम इंग्लिश में फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम कहते हैं,
कि कहीं न कहीं पेशेंट को मालूम है और वो डर रहा है अपनी इस तकलीफ को और अपनी इस व्यथा को किसी और को बताने से, क्योंकि उसे डर है कहीं उसे हॉस्पिटलाइज़ ना होना पड़े, उसे बहुत ज़्यादा खर्चा बियर ना करना पड़े और कहीं उसे सर्जरीज़ से ना गुज़रना पड़े या फिर उसे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी जैसी चीज़ों से ना गुज़रना पड़े। लेकिन दोस्तों यहीं पर हम भूल करते हैं। अगर हम सही समय पर 1 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएँ या फिर हम 6 घंटे के भीतर भी उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज़ कर दें, तो काफ़ी हद तक हम हार्ट के डैमेज को बचा सकते हैं। हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है वक़्त, समय, टाइम। अगर हम जैसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में कई बार कहा जाता है समय बहुत मूल्यवान है और टाइम इज़ मनी, वैसे ही अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें तो टाइम इज़ मसल, क्योंकि हर बीतते हुए समय के साथ, हर जाते हुए समय के साथ हमारे हार्ट की मसल को डैमेज बढ़ता रहता है और एक हद तक डैमेज इतना बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति जो होता है हार्ट अटैक के कारण उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि हम प्रिवेंट कर सकते थे। ज़्यादातर जो है हार्ट अटैक के क्लासिकल सिम्पटम्स जो होते हैं मेंस में देखने के लिए मिलते हैं, ना कि वीमेन में। और जो ओबीज़ लोग होते हैं उनमें भी कम मिलते हैं और साथ ही साथ जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें भी हार्ट अटैक के सिम्पटम्स बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें शुगर के बड़े होने के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे हार्ट में नर्व्स होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो हमें जो होता है हार्ट अटैक का जो सिम्पटम होता है, बेसिक सिम्पटम होता है चेस्ट पेन, वो नहीं दिखाई देता है, वो नहीं मिलता है ऐसे पेशेंट्स में और हम कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक को मिस कर जाते हैं। सेम ऐसा ही हमारी वुमेन में भी होता है, उनमें भी क्लासिकल सिम्पटम जो होता है हार्ट अटैक का चेस्ट पेन, वो नहीं मिलता है। तो आम तौर पर जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो शिकायत करता है कि उसे ठंडे पसीने आ रहे हैं, उसे घबराहट हो रही है, नौज़िया लग रहा है, साँस भर रही है, तो हमें हार्ट अटैक के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए और हार्ट अटैक के लिए सबसे जल्दी जो है हमें एक्शन उसके लिए लेना चाहिए। वीमेन जो होती हैं, जो मेनोपॉज़ से पहले वाली होती हैं, जब तक उन्हें मेनोपॉज़ नहीं हुआ होता है, जब तक उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी बंद नहीं होती है, उनका महीना बंद नहीं हुआ होता है, तब तक वो हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट रहती हैं बिकॉज़ ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन। लेकिन जब उन्हें एक बार मेनोपॉज़ हो जाता है, एस्ट्रोजन की मात्रा घट जाती है उनके शरीर में, तो सबसे ज़्यादा प्रोन वही होती हैं हार्ट अटैक के लिए। सेम ओबीज़ पेशेंट्स में क्या होता है, जब उनकी लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई होती है, उनके बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कहीं न कहीं डिसबैलेंस होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल कई बार लोग करते हैं, मैं तो स्मोक भी नहीं करता, मैं तो अल्कोहल भी नहीं लेता, मैं तो ओबीज़ भी नहीं हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं तो मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ और मैं तो एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, फिर भी मुझे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन फला आदमी जो है, वो तो ड्रिंक भी करता, वो तो स्मोक भी करता, वो तो ओबीज़ भी है, वो तो डायबिटिक भी है, तो हाइपरटेंसिव भी है, फिर भी उसे हार्ट अटैक नहीं आया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है, अगर आप सारी चीज़ें कर भी रहे हो, तो हमारा हार्ट जो होता है, उसका कहीं न कहीं हमें रिवार्ड देता है। ऐसे लोग जो स्मोकर्स नहीं हैं, जो मॉर्निंग वॉक पर भी जा रहे हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, ऐसे पर्सन्स में हमारा जो हार्ट होता है, वो एक कोलेटरल ब्लड सप्लाई डेवलप कर लेता है। अगर हमारे हार्ट में कोई आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, तो हमारी जो कोलेटरल जो ब्लड सप्लाई डेवलप हो गई होती है, वो उस व्यक्ति के हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और वो हार्ट अटैक से बच जाता है, उसके हार्ट अटैक की सीवियरिटी जो होती है, कम हो जाती है। आजकल लोग क्वेश्चन करते हैं कि हार्ट अटैक आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो हार्ट अटैक बढ़ने का कारण जो है सबसे बड़ा, हमारी जो है लाइफ में आई जो है अनियमितताएँ, जो हमने इनडिसिप्लिन अपना लिया है लाइफ में, जंक फूड्स का खाना, एंग्ज़ायटी होना, नींद को कम लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सारी चीज़ें जो हमने अपना ली हैं, एक तो ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि हमने साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। और अब जो है, जो हार्ट अटैक को डायग्नोज़ करने वाले टूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा डायग्नोज़ होता है। पहले कभी हार्ट अटैक किसी को आता होगा, तो कहाँ हमारे पास टूल्स थे हार्ट अटैक को डायग्नोज़ करने वाले। हार्ट अटैक आता होगा और पेशेंट
हार्ट अटैक से ग्रस्त हो जाता होगा, पेशेंट मर जाता होगा, पेशेंट की डेथ हो जाती होगी या फिर उसे सर्वाइव करता होगा, पता नहीं जो भी होता होगा, लेकिन हार्ट अटैक डायग्नोस बिल्कुल नहीं होता था। तो सबसे बड़ी वजह जो है हार्ट अटैक आने की वो है, एक तो हमारी इनडिसिप्लिन जो हमने अपनी लाइफ में ले आए हैं, और दूसरी चीज़ हार्ट अटैक को डायग्नोस करने वाले टूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारी साइंस बहुत एडवांस हो गई है। समय पे ईसीजी कर लेना, एंटी प्रोबीएनपी भेज देना, ट्रोपाई जैसी जांच कर लेना, और भी सीपीके एम भी कर लेना, और इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें 2D इको कर लेना, एंजियोग्राफी करके पता कर लेना कि हमारी हार्ट्स की कौन-सी मसल्स जो है, कौन-सी मसल में ब्लॉकेज है और कौन-सी मसल में ब्लॉकेज नहीं है। एंजियोप्लास्टी कर लेना, जिसके द्वारा जिसमें ब्लॉकेज है उसमें स्टेंट डाल के उसे खोल देना। तो ये सारी चीज़ें अब हम करने लगे हैं, पहले के दौर में कहाँ ये चीज़ें उपलब्ध थी, और इसीलिए हार्ट अटैक जो है अब ज़्यादा डायग्नोस होने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल के ज़माने में हार्ट अटैक की बीमारी जो है, वो काफ़ी हद तक अपने मीनिंग्स को बदल चुकी है। पहले ऐसा माना जाता था कि 40 साल से ऊपर का व्यक्ति है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, या फिर ओबीज है, ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन अब हम कई बार महीने में 1-2 ऐसे पेशेंट से हॉस्पिटल्स में डील करते ही हैं, जो कि 30-35 साल के, बल्कि 22 साल का भी एक हमने ऐसा व्यक्ति देखा, जो कि हार्ट अटैक को लेकर आया, जो कि फुटबॉल खेलता था, उसे हार्ट अटैक आया। तो ऐसी भी चीज़ें उत्पन्न होने लगी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो यंग लोग हमारे हार्ट अटैक लेकर आते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा जो कारण है हार्ट अटैक का, वो है हमारा अनियमित भोजन और हमारा अनियमित सोना। हम जो हम अपने डिसिप्लिन को हमने खराब कर दिया है, हम नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, हम खाना प्रॉपरली नहीं लेते, हम फास्ट फूड और जंक फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। बल्कि पुराने जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो सुबह में एक हैवी मील लेते थे, उसके बाद अपने फार्म्स पे, अपने खेतों पर, या फिर अपने पेट को, अपने जीवन यापन को करने के लिए निकल जाते थे बाहर मज़दूरी करने के लिए, और दिन भर मेहनत करते थे, शाम में आकर थक कर सो जाते थे। तो ऐसे में उनकी जो हैबिट्स थी, ईटिंग हैबिट्स थी, वो खराब नहीं थी। वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को एक रेगुलेट करे हुए थे और मेहनत भी करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, हम फ़ास्ट फ़ूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, एंग्ज़ायटी के कारण हमारी नींद कम हो गई है, एंग्ज़ायटी ने हार्ट अटैक को और ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। तो अब हम लोग घर पर बैठते हैं आराम से, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, साथ में स्नैक्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं जीवन के डिसिप्लिन को, जो हमारा खाना-पीना है, उसको डिस्टर्ब करता है। पहले का आदमी एक बैलेंस डाइट लेता था और प्रॉपर वर्कआउट, उसका जो काम होता था वही उसका वर्कआउट होता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिम में हम एनारोबिक एक्सरसाइज़ करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज़ हम करते नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। साथ ही साथ हमारे जो कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमसे बोलते हैं कि आप तो कहते हो कि स्मोकर्स को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, अल्कोहल पीने वालों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, वो व्यक्ति तो स्मोक भी नहीं करता था, वो व्यक्ति तो अल्कोहल भी नहीं पीता था, उसे हार्ट अटैक क्यों आ गया? और वो तो रेगुलर अ, स्पोर्ट्स खेलता था, फुटबॉल खेलता था, उसे हार्ट अटैक क्यों आ गया? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक उसे नहीं आ सकता। ऐसी में हमने कोई बात नहीं की कि उसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर स्पोर्ट्समैन है, खेलता है, फुटबॉल खेल रहा है, रनिंग कर रहा है, स्मोक से दूर है, अल्कोहल से दूर है, उस व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता है, तो उस हार्ट अटैक की सीवियरिटी काफ़ी कम होती है, और बहुत हद तक ऐसा होता है कि उस हार्ट अटैक से वो व्यक्ति बहुत अच्छे से उभर जाता है और उसके हार्ट को डैमेज कम होता है। इसके पीछे का कारण ये है कि उस व्यक्ति के जो हार्ट होता है, उसमें कहीं न कहीं कोलेटरल आर्टरीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, कोलेटरल कैपिलरीज़ बन जाती हैं, जिसके कारण अल्टरनेटिव जो कैपिलरीज़ बन गई होती हैं, उनके थ्रू हार्ट को ब्लड मिलता रहता है, और हार्ट अटैक से वो पेशेंट उभर जाता है और उसका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं, बिल्कुल कभी नहीं कहा हम लोगों ने कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता। होता है, लेकिन हार्ट अटैक की सीवियरिटी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे आस-पास या हमारा कोई पड़ोसी है, उसे कभी हार्ट अटैक आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे समय पे उस व्यक्ति को सबसे पहले रेस्ट कराना चाहिए, रेस्ट, आराम। आराम जो है सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उस व्यक्ति को फ़ौरन उठाएँ और बेड पर लिटाल दें आराम करने के लिए, और उसे सेमी सिटिंग पोज़ीशन में बिठाल दें कि व्यक्ति जो है
लेटा हुआ है, लेकिन उसके गर्दन के साइड हमने 2 तकिए लगा दिए, उसको थोड़ा उठा दिया, ताकि वो अच्छे से साँस ले सके, रेस्पिरेशन उसका अच्छे से हो सके। साथ ही साथ हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, घर में जो हमारे एक डिस्प्रिन की टैबलेट पड़ी होती है, जो कि हम सर दर्द के लिए लेते हैं, उसे पानी में घोलकर, डिज़ोल्व कर कर उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आम तौर पर जो इकोस्प्रिन की 75 एमजी की टैबलेट्स होती हैं, उनको दे दें, उनसे काम बिल्कुल नहीं होने वाला। हमको 325 एमजी डिस्प्रिन होती है, जिसमें इकोस्प्रिन जो होता है, स्प्रिन जिसमें जो होता है, 325 एमजी होता है, वो टैबलेट फ़ौरन खिलानी है। वो खिलाने के साथ ही हमें दूसरा सबसे बड़ा जो काम करना है, उस पेशेंट को फट से, फ़ौरन से, फटाक से एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। अगर आपके पास कोई आस-पास अगर आपके कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो जो प्राइमरी आपके सबसे करीब में नर्सिंग होम है, उसमें आप पेशेंट को एडमिट कराइए, ताकि वो लोग फटाक से आपके पेशेंट को कहीं बहुत अच्छे से सेंटर में शिफ्ट करने की व्यवस्था बना दें। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और वहाँ पर हार्ट सेंटर्स हैं, तो आप ऐसे अस्पताल में बिल्कुल ना जाएँ, जहाँ पर ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। आप ऐसे सेंटर पे जाइए, जहाँ पर हार्ट की सर्जरीज़ होती हैं, अर्जेंट हार्ट को लेकर चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम किसी ऐसी सेंटर पर जाते हैं जहाँ पर हार्ट की सर्जरीज़ नहीं होती हैं, जहाँ पर कैथ लैब्स नहीं है, जहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, तो हमें बाद में अपने पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, अब हमारी जो मेडिकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तरक्की कर रहा है, तो उसमें एक पामी जैसी एंजियोग्राफी भी हो रही है, जिसे हम प्राइमरी एंजियोग्राफी इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारे व्यक्ति को हार्ट अटैक आता होता है, तो हार्ट अटैक आते के साथ ही उसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है और उस बंद होती हुई आर्टरी को खोल दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बाईपास सर्जरी कर देते हैं। अगर कई सारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होता है, तो हम उसमें बाईपास भी कर देते हैं। पहले लोग बाईपास से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 99% अगर बाईपास सर्जरी हम कर दें, तो हमारे पेशेंट्स जो होते हैं, उसमें सर्वाइव कर जाते हैं और उनका हार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा पाया है कि 30% लोग जो होते हैं, उनका हार्ट अटैक डायग्नोस्ड ही नहीं होता और वो हॉस्पिटल तक पहुँचते ही नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमने आपको बताया कि एक्सर्शन नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है हार्ट अटैक के टाइम पर, और क्या करना है, आपको फ़ौरन आराम करना है। कई बार हम अकेले फँसे होते हैं और कहीं हम कार ड्राइव कर रहे हैं और हमें चेस्ट पेन होने लगा, ठंडे-ठंडे पसीने आने लगे और साथ ही हमें नौसिया ऐसा लगने लगा और हमारी साँस भरने लगी, साँस फूलने लगी और हमें हार्ट अटैक आने लगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले कार को स्टॉप कर कर किसी न किसी अपने साथी से या फिर किसी राह चलते व्यक्ति से मदद माँगनी चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि वो प्लीज़ कृपया करके हमें हॉस्पिटल ले जाओ, नज़दीकी हॉस्पिटल पे ले जाओ, ताकि हमारा उपचार हो सके। एक्चुअल में होता क्या है, हम इसकी एक लोडिंग डोज़ भी देते हैं, जिसमें हम 325 एमजी एस्पिरिन, 325 एमजी जो होता है क्लोपिडोग्रिल और 80 एमजी एटोर्वास्टेटिन देते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे चेस्ट में पेन होता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होता है, तो आफ्टर लोड एंड प्री लोड कम करने के लिए हम सॉर्बिट्रेट की टैबलेट भी सबलिंगुअल दे सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक को हम रिलीव कर देते हैं। लेकिन अगर हम इससे भी बढ़कर, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हार्ट अटैक में, अगर हम टाइम पर हॉस्पिटल में पहुँच जाएँ, तो हमें कई बार ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो 5,000 से लेके 30,000 तक के आते हैं, जिसे हम एंटी थ्रोम्बस कहते हैं, जो कि हमारे थ्रोम्बस, जो हमारा कोagulation होता है, उसे बर्स्ट कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। ऐसे इंजेक्शंस भी हमारे आ गए हैं। तो ऐसे इंजेक्शंस को हम लगा देते हैं, साथ ही हम एंटी प्लेटलेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास भी करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, जिससे कि वो पेशेंट्स अच्छे से समय पर रहते क्योर हो जाए। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स को मॉर्फिन और कभी-कभी हमें इंट्यूबेट भी करना पड़ता है, जो कि घर पर रहकर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और छोटे अस्पतालों में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उनके लिए एक बड़े अस्पताल की ज़रूरत होती है। तो जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, तो आप ऐसे अस्पताल का चयन करिए, जहाँ पर कैथ लैब हो, जहाँ पर हार्ट की सर्जरीज़ होती हों, जहाँ पर एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हों। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे अपने हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है। तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सँभालना है, अपने खान-पीन को सँभालना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो अपने हाइपरटेंशन को रेगुलेट करना है, रेगुलरली मेडिसिन्स
लेनी है जो एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, और साथ ही साथ हमें ओएचए पिल्स जो होती हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं, जो हम डायबिटीज़ में लेते हैं, उनका सही से सेवन करना है और अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। अगर हम ओबीज़ हैं, हमें मोटापा है, हम फैट हैं, तो हमें अपने फैट को कम करना है, ओबेसिटी को कम करना है, और साथ ही साथ हम वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हम जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट अटैक को। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे कि फैमिली जेनेटिक्स, हेरिडिटी चीज़ें जो होती हैं, उन्हें हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो उसमें हम सबसे अच्छा काम यही कर सकते हैं कि एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल लेकर चलें, और साथ ही साथ हम ब्रिस्क वॉक, मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक करें। अब हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे या फिर हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो हमने जैसे आपको बताया, जो हमारे हार्ट में कोलेटरल सप्लाई जो होती है, कोलेटरल सप्लाई डेवलप हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की सीवियरिटी कम हो जाती है, या फिर हार्ट अटैक अगर हमें हो जाता है तो उससे हम डैमेज हमें कम होता है। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि हम सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट लें। सनलाइट से क्या होता है, विटामिन डी3 जो होता है सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट होता है। इसके अलावा हम फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जहाँ पर हमने शुरू किया था, कि विंटर में हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं विंटर में हार्ट अटैक? उस पर हम लौट कर आते हैं। विंटर में हार्ट अटैक बढ़ने का कारण एक तो ये होता है कि जब ठंड पड़ती है, तो हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। हार्ट पर ओवरलोड आता है, हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और कहीं अगर हार्ट में कोई वेन जो होती है या फिर कोई आर्टरी होती है जिसमें ब्लॉकेज होती है, तो एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो एडिक्वेट नहीं होती, और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा कारण क्या है? ये है कि हमारे ब्लड जो होता है, जब ठंड होती है, जब विंटर सीज़न होता है, तो उसकी कोagulation पावर जो होती है बढ़ जाती है, और उसकी जो उसमें जो तरल पदार्थ होता है वो कम हो जाता है, उसकी ऑस्मोलेटरी जो होती है थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण उसकी कोagulation पावर बढ़ जाती है और खून के थक्के बन जमने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब हम ऐसे टाइम पे बचें कैसे हार्ट अटैक से? हमें विंटर में कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी जो वेन्स हैं, हमारी आर्टरीज़ हैं, उनमें वैसे भी वैसोकंस्ट्रिक्शन है, और हम जब टाइटली एकदम से कपड़े पहन लेते हैं, तो वो और ज़्यादा दब जाती हैं, और हमारी ब्लड सप्लाई पर प्रेशर पड़ने के कारण जो ब्लड फ्लो होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। साथ ही साथ हमें मॉर्निंग टाइम में बाहर निकलने से बचना चाहिए, हमें 10 बजे के बाद ही अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, और हमें प्रॉपर्ली कपड़े जब वियर करना चाहिए विंटर में, तो लेयरिंग करना चाहिए। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ना कि एकदम से टाइटली हम पैक्ड हो जाएँ। तीसरी चीज़ हमें ये करना है कि शाम में जब हमें घर से बाहर निकलना है, तो लेट नाइट नहीं निकलना है और अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलना है। और साथ ही साथ हमें कुछ तब्दीलियाँ, ऐसी कुछ चेंजेज़ ला सकते हैं अपनी लाइफ़ में, जैसे कि वार्म सूप्स का इस्तेमाल, और सुबह की जो सनलाइट होती है उसका इस्तेमाल, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, अल्कोहल का इंटेक बंद कर देना, स्मोकिंग बंद कर देना, और साथ ही साथ जंक फूड का इंटेक बंद कर देना, और भी ऐसी जो चीज़ें जो हमारे हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, उनको बंद कर देना, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना, विटामिन डी3 लेना, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो कहीं न कहीं हमें हमारे हार्ट अटैक से हमें बचा के रखती हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, और एक हार्ट अटैक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर हम डिटेल में कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें हैं। लेकिन ये एक बेसिक अवेयरनेस वीडियो है, जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ इस विंटर में, ताकि आप अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को आने वाले हार्ट अटैक के खतरे के बारे में बता पाएँ, उन्हें समझा पाएँ कि हार्ट अटैक अगर आ जाता है किसी को, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली हम कई बार जब हार्ट अटैक आता है, उसे चेस्ट पेन समझकर तेल की मालिशें करते रहते हैं, पेशेंट को इधर-उधर मोबिलाइज़ कर देते हैं, और पेशेंट को एक्सर्शन कर जब कराते हैं, जब चलाते हैं, मेहनत कराते हैं, तो हार्ट अटैक और ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है। और जो हम मेहनत जो चेस्ट पे मसाज करना, मालिश करना, और गैस की और एसिडिटी की दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक हमारे पेशेंट के किसी काम नहीं आती, और हार्ट अटैक की सीवियरिटी को बढ़ा देती हैं। तो समय से हॉस्पिटल पहुँचना है, समय से हमें पेशेंट को रेस्ट कराना है, और घर में अगर पेशेंट है, तो सबसे पहले हमें एक डिस्प्रिन डिज़ॉल्व करके पानी में उसे फटाक से दे देनी है, ताकि अगर एक डिस्प्रिन जो है, आपको देने से पेशेंट की, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक है, तो पेशेंट की आप जान बचा सकते हो, और अगर हार्ट अटैक नहीं भी है, तब भी एक डिस्प्रिन क्या कर लेगी? अगर आपके पेशेंट को एसिडिटी होगी, तो थोड़ी-सी एसिडिटी और इंक्रीज़ कर देगी, लेकिन जान तो नहीं लेगी ना। तो एक डिस्प्रिन की गोली आपके
हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग की तरह काम कर सकती है। तो अम, तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा पर्पस था, जो आप लोगों को बताने का, चीज़ों को समझाने का, वो मैंने सर्व कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से अगर आपके किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को या फिर किसी घर वाले को हार्ट अटैक जैसी सब जटिल गंभीर बीमारी से भी गुज़रना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तो आप समय से जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आप ले पाओगे और अपने उस प्रियजन की ज़िंदगी आप बचा पाओगे और जो है आप ये चीज़ें करके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करोगे और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी महसूस करोगे कि किसी की आपने ज़िंदगी बचा दी। थैंक यू। हमारी इस प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए और हेल्थ से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें और आप हमें कमेंट में अगला टॉपिक भी बता सकते हो कि हम अगले ऐसा कौन-सा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करें। धन्यवाद।